मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे भाजपा में फूट भी अब खुलकर लोगों के सामने आने लगी है। बीते दिन ही शिवराज सिंह चौहान के मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के समर्थकों के बीच हुई जोरदार झड़प, और जहां सिंधिया के कार्यक्रम होते हैं वहां नरेंद्र तोमर मंच पर नजर नहीं आते, और जहां नरेंद्र तोमर के कार्यक्रम होते हैं वहां सिंधिया नजर नहीं आते। तो ऐसे में अब भाजपा की कलह सबके सामने आ चुकी है। ग्वालियर चंबल संभाग में तो बीजेपी में सबसे ज्यादा गुटबाजी देखने को मिल रही है। भाजपा अब 3 गुट शिवराज, भाजपा महाराज, भाजपा नाराज, भाजपा तीनों ही गुट एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और इस गुटबाजी का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में देखने को मिल रही है। वैसे तो जनसंघ के समय से ही ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2018 के चुनाव ने यहां कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही थी। लेकिन फिर बीजेपी ने सिंधिया के जरिए यहां वापसी भी की। पर अब यह संभाग मध्य प्रदेश की राजनीति में छाया हुआ है, क्योंकि जब से पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन की है, तब से बीजेपी ये 3 गुटों में बंट चुकी है, और पुराने बीजेपी नेता सिंधिया का बीजेपी ने कद व दबदबा देख काफी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराज के बीजेपी में आने से बीजेपी को अब नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराज के दबदबे को देखते हुए बीजेपी के कई नेता बीजेपी छोड़ कांग्रेस ने जा चुके हैं, और दल बदल का यह खेल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराज भाजपा नाराज, भाजपा में टिकट बंटवारे में आमने सामने का मुकाबला नजर आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है टिकट बंटवारे में सिंधिया की अनदेखी होना। और यह नाराजगी तब जग जाहिर हो गई तब ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान, जब सिंधिया और तोमर समर्थक शिवराज सिंह चौहान के सामने ही एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और तोमर समर्थक वेद प्रकाश शर्मा एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे थे, और मंच से ही एक दूसरे को खरी खोटी भी सुनाई जा रही थी। और आवाजें जब मंच पर बैठे नरेंद्र तोमर तक पहुंची तो उन्होंने किसी तरह से मामले को शांत कराया। वहीं इस मंच से वेद प्रकाश शर्मा बोले कि तुलसी सिलावट बीजेपी के रीति रिवाजों को नहीं जानते, और उन्होंने आरोप लगाया कि सिलावट बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं। इसके जवाब में सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने इन आरोपों की सिरे से खारिज कर दिया है, पर यह सब कैमरे में कैद हो गया। हालांकि ग्वालियर में एक ही दिन में 4 कार्यक्रम थे, जिसमें पहले कार्यक्रम में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर साथ साथ मंच पर नजर आए, पर उसके बाद बचे 3 कार्यक्रमों में दोनों नेता साथ नजर नहीं आए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे अपनी इस कलह को सुलझा पाएगी। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।